गीत संख्या 120 गाएंगे। प्रशंसा गा के मैं स्तुति करूं। प्रशंसा गा के मैं स्तुति करूं। राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को झुक के मैं प्रणाम करूं। राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को झुक के मैं प्रणाम करूं। अद्भुत है तेरा ये प्रेम, मुझ पर परमेश्वर का पवित्र प्रेम। अद्भुत है तेरा यह प्रेम, मुझ पर परमेश्वर का पवित्र प्रेम। ना बदलने वाला यह प्रेम, रहता है मुझ में यह प्रेम। ना बदलने वाला यह प्रेम, रहता है मुझ में यह प्रेम। प्रशंसा गा के मैं स्तुति करूं। राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को झुक के मैं प्रणाम करूं। राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को झुक के मैं प्रणाम करूं। स्तुति है जग की यह प्रेम, जीवन देकर खरीदा है मुझे यह प्रेम। ज्योति है जग का यह प्रेम, जीवन देकर खरीदा है मुझे यह प्रेम। करना वाला ये कृष्ण प्रेम, दिव्य और माधुर्य प्रेम। करना वाला ये कृष्ण प्रेम, दिव्य और माधुर्य प्रेम। प्रशंसा गा के मैं स्तुति करूं। राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को झुक के मैं प्रणाम करूं। राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को झुक के मैं प्रणाम करूं। संसार के प्रेम से खोया, मुझको सनातन प्रेम से प्रेम किया। संसार के प्रेम में खोया, मुझको सनातन प्रेम से प्रेम किया। मुझे जीता है ये दिव्य प्रेम, दिल में बराता है प्रेम। मुझे देता है ये दिव्य प्रेम, दिल में बराता यह प्रेम। प्रशंसा गा के मैं स्तुति करूं। राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को झुक के मैं प्रणाम करूं। राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को झुक के मैं प्रणाम करूं। विश्वास योग्य यह प्रेम, माता जैसे संभालता है हर दिन यह प्रेम। विश्वास योग्य यह प्रेम, माता जैसे संभालता है हर दिन यह प्रेम।
राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को झुक के मैं प्रणाम करूं। राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को झुक के मैं प्रणाम करूं। शाश्वत है तेरा यह प्रेम, शांति देता है दिव्य वचन से यह प्रेम। शाश्वत है तेरा यह प्रेम, शांति देता है दिव्य वचन से यह प्रेम। सामर्थी है ये प्रभु प्रेम, सदा से रहता यह प्रेम। सामर्थी है ये प्रभु प्रेम, सदा से रहता यह प्रेम। प्रशंसा गा के मैं स्तुति करूं, राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को झुक के मैं प्रणाम करूं। राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को झुक के मैं प्रणाम करूं। परमेश्वर का वचनों में से गलतियों की पत्री 5 अध्याय गलतियों की पत्री 5 अध्याय 16 वचन से लेकर 22 वचन तक पढ़ेंगे। 16 वचन से 22 वचन तक। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और यह एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीड़ा कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वरिष्ठ ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। परमेश्वर इन वचनों को आशीष करे। प्रभु की सहायता के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज के दिन में, प्रभु के दिन में आपने हमें सहायता किया आपकी स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए। प्रभु थोड़ा समय आपके वचनों में से हम ध्यान कर सके। हमारा जीवन के लिए जो आप सोच विचार दिया, उन विचारों के अनुसार हम अपने आप को जांच करके संपूर्ण रीति से प्रभु आपको समर्पण करके, संपूर्ण पश्चाताप से प्रभु हम संपूर्ण रीति से प्रभु अपने आप को ठीक ठाक करके
आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। हर एक अंधकार शक्तियों को, शैतान शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से बंद कर देते। हर एक जगहों में जहाँ भी आपके लोग इकट्ठे होकर आपको स्तुति आराधना किया, उस आराधना को आप स्वीकार किया, धन्यवाद देते। हमारी आराधना आत्मा से, सच्चाई से और निष्कपटता से हो सके, सच्चे प्रेम से हो सके, सहायता कीजिए प्रभु। आप ही अनुग्रह दिखाइए, आप ही हमारे बीच में रहे, संपूर्ण महिमा पाइए। एक दास को आप क्लोज देकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, आपके क्रूस के पीछे रखिए, उपयोग कीजिए, आप ही महिमा पाइए। हम सबसे, मुझसे प्रभु, हम सबसे बातें कीजिए, हम संपूर्ण रूप से आधीन होकर आपके वचन को मान सके और उसके अनुसार चलने में अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए। अंधकार शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से बंद करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। आमीन। परमेश्वर का वचनों में से प्रभु जो सोच विचार आज के लिए मैं दिया है, फिर से जो दाऊद का जीवन में से ही जो कुछ लोगों को हम देखे कि दाऊद को जो लोग मारने के लिए, तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए, निंदा अपमान करने के लिए जो लोग ने सोचा है, उन 4 प्रकार के जो लोगों को हम देखेंगे। जो प्रभु का उद्देश्य, प्रभु का इच्छा के अनुसार दाऊद ने जो एक गलती करने के द्वारा उन्होंने कितना बड़ा नुकसान को, कितने गलतियों को, कितने अपने ऊपर परेशानियों को लेकर आया हम देखते। लेकिन अपना जीवन को प्रभु को संपूर्ण रूप से सौंपने के द्वारा वो कैसा बच जाता है, इन सभी लोगों से भी हम देखेंगे। प्रभु का वचनों के अनुसार सबसे पहला हम अभी जो पढ़ा है इसमें कि 20 वचन पढ़िए, 20 और 21 वचन, गलती 5 अध्याय का 20 और 21 वचन। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीड़ा कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। यहाँ हम देखते हैं द्वेष, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, जो बहुत ही एक दूसरे के ऊपर गुस्सा, ये सब जो रखते हैं, ये शरीर का काम है और ये स्पष्टता से है। और ये लोग परमेश्वर के राज्य को स्वतंत्र नहीं कर पाएंगे, ये स्पष्टता से मैं कहता हूँ करके पौलुस गलतियों के पत्र में लिखा है। सबसे पहला विषय में हम देखते जो अहीतोपेल को हम देखते। अहीतोपेल एक व्यक्ति था जो अबशालोम जब राजा के विरोध में काम करता है तो राजा को मारने के लिए जब सोचता है तो सबसे पहला अहीतोपेल ने जो साथ दिया अबशालोम को। हम देखते हैं जो अबशालोम को क्यों वो साथ दिया। एक समय में जो अहीतोपेल का जो गवाही है वो कैसा था, हम देखते दूसरा शमूएल का, दूसरा शमूएल 16 अध्याय का 23 वचन पढ़िए। अहीतोपेल का गवाही कैसा था उन दिनों में। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी। उन दिनों में अहीतोपेल जो कुछ भी सोच विचार देता था ऐसा लगता था वो परमेश्वर की ओर से जांच करके प्रभु के पास से, प्रभु के सिंहासन से आया जैसा सोच विचार जैसा लगता था। दाऊद और अबशालोम दोनों भी उसको ऐसे ही मानते थे। इतना भयंकर बात है, ऐसा अद्भुत व्यक्ति था अहीतोपेल कि वो जो भी बोलता है तो ऐसा लगता था कि वो परमेश्वर से बातचीत करके और परमेश्वर के बातों को हमारा सामने बोल रहा है। इतना क्लियर और स्पष्ट और परफेक्ट रहता था।
ऐसा व्यक्ति जब राजा को मारने के लिए अब्शालोम राजा के विरोध में उठ जाता है, बेटा ही, तब ये अहीतोपेल सबसे पहला हम देखते कि वो भी अब्शालोम के साथ मिल जाता है। अब्शालोम बुलवाता है अहीतोपेल को, तो वो आ जाता है उनके पास और उनके साथ मिल जाता है दाऊद के विरोध में। क्यों ऐसा मिल गया? इतना जो अहीतोपेल ने ऐसा जो राजा के विरोध में क्यों इतना भयंकर रीति से वो मिला है, ऐसा क्या है कारण? अगर हम देखेंगे तो जो अहीतोपेल का जीवन में सबसे बड़ा ये गुस्सा और द्वेष राजा के ऊपर कैसा बढ़ गया, ये जो बत्शेबा जो है, बत्शेबे के साथ दाऊद ने पाप किया, हम पिछली बार देखा है। तो ये बत्शेबा जो है अहीतोपेल का जो पोती है, और ऊरिया जो उनका पोता बनता है, तो उसकी शादी हुआ ऊरिया बत्शेबा का, तो उनका पोता पोती का जीवन को बर्बाद किया दाऊद ने। ऊरिया को मरवा दिया, उस परिवार को तितर बितर किया जैसा किया। वो द्वेष और वो जलन अपने मन में रखा था कि कब मौका मिलेगा ये दाऊद को मैं मार दूंगा। कितना भयंकर बात है। मेरा परिवार में ऐसा काम किया इस राजा ने, इतना परमेश्वर के अभिषिक्त होने के बाद भी कोई भी हो, लेकिन ये ऐसे काम करके मेरा परिवार को, मेरा जो जिस दिन उसको बताया गया कि वो पाप करने से पहले वो कौन है पता लगाओ करके दाऊद कहता है 2 शमूएल 11 अध्याय में, तब उनको पता चलता है। उनको 2 शमूएल 11 अध्याय का जो वो जाके पता लगाओ बोलने से, वो जाके पता लगा के बोलता है 3 वचन में, वो बत्शेबा जो है एलियाम के पुत्री है, जो हित्ती ऊरिया का पत्नी है करके क्लियर बताता है। ऊरिया अपना सैन्य में एक माइटी मैन है, वो भी पता है दाऊद को। और एलियाम का जो पुत्री है, एलियाम किसका पुत्र है? एलियाम ये अहीतोपेल का पुत्र है, ये पता है दाऊद को। पता हो के भी उन्होंने ऐसा काम किया है। हम देखते हैं इतना भयंकर गुस्सा उनका जीवन में, इसीलिए वो उनके ऊपर गुस्सा था। इतना जो भयंकर बात है, ये द्वेष जो है मनुष्य को कुछ भी कभी भी करने के लिए खड़ा कर देता है। तो ये अहीतोपेल ये कहाँ से है, क्यों इतना गुस्सा आया करके देखने से उसका पता चला कि वो बत्शेबा का दादाजी है, और बत्शेबा को, उनके परिवार को ऐसा किया करके वो द्वेष को निकालने के लिए दाऊद के ऊपर वो जो मारने के लिए मौका देख रहा था। जैसा अब्शालोम खड़ा हो गया, उनको पूरी साथ दे दिया। और सबसे पहला अहीतोपेल ने इतना परफेक्ट सोच विचार देते गया कि वो कैसा है कि ये तुम्हारा घर ही तुम्हारा विरोध में उठेगा। तो अब्शालोम सबसे पहला उन्होंने, जो अहीतोपेल ने सबसे पहला क्या कराया अब्शालोम से, जो दाऊद ने अहीतोपेल के घर के विरोध में किया, वही काम उसी का बेटा से उसके घर के विरोध में काम कराया अब्शालोम ने, अहीतोपेल ने। 2 शमूएल 15 अध्याय का, क्षमा कीजिए, 2 शमूएल 16 अध्याय का 20 वचन। तब अब्शालोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अब्शालोम ने पूछा अहीतोपेल से क्या करेंगे अभी? तो अहीतोपेल ने सबसे पहला तुम ये काम करो करके कराया। वो कौन सा काम है? 21 वचन पढ़िए, अगले वचन। अहीतोपेल ने अब्शालोम से कहा, जिन रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ गया, उनके पास तू जा, और जब सब इस्राएली यह सुनेंगे कि अब्शालोम का पिता उससे घिन करता है,
तब तेरे सब संगी हियाव बांधेंगे। अहीतोपेल अबशालोम से वही काम कराया सबसे पहला जो दाऊद ने बत्शेबा के साथ जो काम किया। किसी का पत्नी है, मेरा पोती है, जानते हुए भी दाऊद ने ऐसा काम किया। राजा, मैं इतना अच्छा से विश्वास योग्यता से उनके लिए सेवा कर रहा हूँ, कोई कुछ भी सोच विचार आया नहीं, दिखाई नहीं पड़ा, कुछ भी याद नहीं आया, ऐसा काम करेगा वे विचार मेरा जो पोती के साथ। समय आया तो उसका बेटा के साथ उन्होंने वही काम कराया जो राजा ने बत्शेबा के साथ किया। तुम जाके अपने पिता का पत्नियों को मिलो, वो भी कहा सबके सामने, और मेरा पोती एक को उन्होंने बर्बाद किया और तुम उसके 10 पत्नियों को बर्बाद करो। कितना भयंकर है। हम एक करेंगे सब जानते हुए, प्रभु का सेवा करते हुए, प्रभु का जो उद्धार पाके हम गलतियां करेंगे, हमारा साथ 10 गुना प्रभु अनुमति दे सकता है। ये दाऊद पश्चाताप करने के बाद, क्षमा मांगने के बाद ये सब दाऊद के साथ हो रहे। इतना हम डर से, भय से हमारा जीवन को बिताना है। सब कुछ जानते हुए हम करेंगे तो प्रभु ऐसे ही छोड़ेंगे? सोच रहे क्या? नहीं छोड़ेंगे। क्षमा करने वाला पाप है, क्षमा करके शिक्षा भी देने वाला पाप है, बिल्कुल क्षमा नहीं करने वाला पाप भी है। हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है, मैं कैसा जीवन बिता रहा हूं। ये सब मेरा सिर पर आएगा। आज कोई नहीं देख रहे, आज कोई नहीं साथ में, मैं राजा हूं, कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन कल के दिन मैं राजा होते हुए भी मेरा विरोध में सभी लोग खड़े हो जाएंगे। उस दिन में कैसा होगा मेरा हालत, वो सोचा नहीं दाऊद ने। शरीर की इच्छाओं में, लालसाओं में तुरंत गिर गया और इतने दुख और वेदना को उठाया। अहीतोपेल इतना अच्छा व्यक्ति है, परमेश्वर की ओर से बोलने वाला व्यक्ति था, ऐसा लगता था हर एक बात, लेकिन अहीतोपेल का जीवन में हम देखेंगे तो दाऊद को नाश करने के लिए उन्होंने सोचा, क्योंकि मेरा परिवार को तुम ऐसा किया, मैं भी तुमको ऐसे ही करूंगा। ये प्रभु का प्रेम है क्या? ये परमेश्वर का प्रेम है क्या? द्वेष जो है एक दूसरे को मारता है और कुछ नहीं करता है, खत्म कर देता है कहानी को। और वो कहानी सिर्फ एक तरफ से सोचता है ये मार के मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन वो खत्म होता ही नहीं है, वो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा आग। हमारा जीवन में हम कब तक ये द्वेष को खत्म नहीं करेंगे? दूसरा अहीतोपेल क्या बोलता है, पढ़िए 2 शमूएल 17 अध्याय का 1 और 2 वचन। फिर अहीतोपेल ने अबशलोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वह थका मंदा और निर्बल होगा तब मैं उससे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे, मैं राजा ही को मारूंगा। कितना भयंकर बात है। अहीतोपेल ये बात बोल रहे कि वो जब थका रहेगा, वो जब कमजोर रहेगा, मुझे 12,000 लोगों को दे दो, मैं जाके सबको भगाऊंगा और मैं आखिर में अकेला दाऊद को मारूंगा, मैं ही मारूंगा, मैं अकेला दाऊद के पीछे पड़ूंगा और उसे मार डालूंगा। ये दादाजी है बत्शेबा का, मतलब थोड़ा बड़ा उम्र है, इतना बड़ा उम्र होने के बाद भी इतना गुस्सा द्वेष रखे, राजा को, परमेश्वर का अभिषिक्त को मारने के लिए ही उन्होंने सोचा है। मैं जैसा साउल को प्रेम किया, मैं जैसा साउल को इज्जत किया, मैं जैसा साउल को हाथ नहीं लगाया, वैसे ही हमारा साथ होना है करके हम नहीं सोच सकता है। साउल कितना भी गलती किया, दाऊद ने दया दिखाया, अभिषिक्त व्यक्ति छुआ नहीं, लेकिन दाऊद गलती किया तो उन्हें कोई भी नहीं छोड़ा। जिन जिन के साथ वो पाप में जोड़ी था, बत्शेबा का जो दादाजी बनकर अहीतोपेल था, अहीतोपेल नहीं छोड़ा। ना अबशालोम, ना साउल के परिवार वाले,
ना इजराइल लोग, सभी लोग दाऊद के विरोध हो गया। परमेश्वर ने अनुमति दिया, इसलिए हमारा जीवन में बहुत ही डर से भय से, मैं अकेला राजा को मारूंगा, मैं अकेला दाऊद को मार दूंगा, मुझे अनुमति दीजिए, मैं जाता हूँ। कितना द्वेष, कितना ईर्ष्या, कितना जलन, कितना झगड़ा का मन हमारा जीवन में भी ऐसे हम रहेंगे तो हम एक दूसरे को खत्म करते रहेंगे। ये द्वेष को हम रोकना है, ये द्वेष को हम छोड़ना है। नहीं है तो जैसा गलती 5:20 में लिखा है, 21 में, कि जो द्वेष करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, जो मन में रखता है और जो निशान लगा कर रखता है और झगड़ा करता है और मारपीट करते हैं, इन लोगों स्पष्टता से कहता हूं परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं बनेंगे। प्रभु के सामने हम नम्र होकर पश्चाताप करेंगे, प्रभु मेरा जीवन ऐसा है कि मैं आपके राज्य का वारिस नहीं बन सकता, ऐसा हालत है, मैं अभी भी मन में द्वेष, ईर्ष्या, जलन को रखा हो, उस भाई के ऊपर, इस भाई के ऊपर, इस बहन के ऊपर, उस बहन के ऊपर, मौका मिलेगा तो मैं मार डालना चाहता हूँ। प्रभु ऐसा क्रोध और द्वेष और ईर्ष्या है मुझ में, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु से मन से पश्चाताप करके प्रभु के सामने हम छोड़ देने से प्रभु में आशीष करेगा, प्रभु में क्षमा करेगा, प्रभु में दया दिखाएगा। नहीं है तो हमारा जीवन में हम ऐसी दया और क्षमा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम देखते कि जानने के बाद दाऊद ने मन से फिर से पश्चाताप किया, क्षमा मांगा परमेश्वर से और प्रार्थना किया, अहीतोपेल का सोच विचार को बर्बाद करो प्रभु। तो परमेश्वर ने दया दिखाया। जिस दिन उनका गलती को सामने लाया, उस दिन से लेके दाऊद हमेशा पश्चाताप कर रहा था, इसलिए प्रभु दया दिखाया, उन्हें क्षमा कर दिया और अहीतोपेल को उनके सोच विचार के अनुसार उन्हीं को फांसी लगा के मरने लायक किया। इसी में 17 अध्याय का 23 वचन पढ़िए। जब सादोक जो सोच विचार देता है अबशालोम को, ऐसा नहीं है, वो बहुत ताकतवर है, उसको नहीं मार सकते दाऊद को हम लोग, तो उस रीति से नहीं जाएंगे करके बोलने से उस हाँ बराबर है सादोक जो बोला अच्छा लग रहा है वैसा करेंगे बोलने से उसको बहुत फील हो गया और वो जाके खुद ही फांसी लगा के मर जाता है अहीतोपेल, उसका सोच विचार पूरा नहीं हुआ करके। पढ़िए 17 अध्याय का 23 वचन। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार कम नहीं हुआ, तब उसने अपने गड्ढे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दी गई। इतना दुख की बात है, ये द्वेष कहाँ से कहाँ में ले जाता है, खुद को ही नुकसान पहुंचा है, खुद को ही मार डाल दिया, पूरा नहीं हुआ सोच विचार। लेकिन हम एक बार अपना प्रभु यीशु मसीह को हम देखेंगे तो कितना अद्भुत प्रेम है। अहीतोपेल को जानते हुए प्रभु यीशु मसीह जो सामने यूदा है वो अहीतोपेल है, साथ साथ चलता था, उठता था, खाता था, पीता था, लेकिन प्रभु को पकड़वाने के लिए सोच रहा था कब इसको पकड़वा के मैं पैसा कमा लूं, प्रभु को कब मरवा दूं। उसको कोई भी सोच विचार नहीं था, बस वही सोच विचार। प्रभु यीशु मसीह शुरू से जानते हुए उसके बारे में किसी को बोला नहीं और सहन किया। हर दिन दुख होता है कि मेरा जो साथ में रहने वाला, मेरा पीछे से पीठ पीछे मेरा जो पीठ में चाकू लगाया, प्रभु यीशु मसीह यूदा के बारे में कहता है भजन संहिता में कि वो पीठ पीछे से वो चाकू मारा। मैं कोई शत्रु है तो अलग बात है, लेकिन ये मेरा मित्र है, मेरा मित्र होकर मुझे इतना अन्याय किया। कितना भयंकर बात है, कितना दुख की बात है कि मैं विश्वास किया और इसने मेरा साथ ऐसा किया। प्रभु यीशु मसीह जानकर भी उस यूदा को बोला तुम जो कर रहे हो जल्दी करो करके। वही हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो अद्भुत जो समर्पण है, जो गुण है कि उन्होंने खुद ही अपने आप को समर्पण किया। गलती 2:20 के अनुसार मैं अपने आप को दे दिया। वो अद्भुत
जो महानता है हमारा प्रभु यीशु मसीह का। दाऊद जैसा पता चला, उन्होंने प्रार्थना किया, अहीतोपेल का सोच विचार को बर्बाद करो, मुझे बचाओ प्रभु। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान किया और बोला कि प्रभु मैं अपने आप को सौंप रहा हूं पिता, मुझे ले लो करके संपूर्ण समर्पण किया। वो एक अहीतोपेल यूदा चुम्मा देकर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया और प्रभु यीशु मसीह को वो लोग जाने ही ले लिया। तो हमारा जीवन में सच्चे मसीह जीवन क्या है कि अन्याय सहन करना, दुख उठाना, किसी का जो लालच और द्वेष का बलि होना, ये सच्चे मसीह का जीवन है। हमारा जीवन में हम कैसा है, दुख उठाने वाला, तकलीफ उठाने वाला या तकलीफ देने वाला है हम, द्वेष का सहन करने वाला या द्वेष करने वाला है हम। प्रभु के सामने हम अपने आप को परीक्षा करना है, मेरा जीवन कैसा है, मैं कैसा प्रभु को मुंह दिखाऊंगा। प्रभु दया करे, अहीतोपेल जैसा व्यक्ति, जो अद्भुत परमेश्वर की योजनाओं को बोलने जैसा व्यक्ति, द्वेष के कारण अभिषिक्त राजा को मारने के लिए सोचा और खुद ही अपने आप को फांसी लगा के मर गया। क्योंकि दाऊद जिस तरीके से प्रेम दिखाया साउल के लिए, वैसा प्रेम उसको कुछ मिला ही नहीं है। उन्होंने गलती पाप करके इतना बड़े परेशानियों को अपने ऊपर ले लिया। दूसरा जो विषय हम देखते कि जो शिमी का विषय हम देखते, शिमी जो है ये राजा जब जा रहा था, अबशालोम से डर के भाग रहे, तो वो भी बहुत ही भयंकर रीति से राजा को गाली देता है। दूसरा सामुएल 16 अध्याय का 5 वचन से 14 वचन तक हम देखेंगे तो राजा बहूरीम से पढ़िए 5 वचन। जब दाऊद राजा बहूरीम तक पहुंचा, तब साउल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र सिमी था और वह कोसता हुआ चलाया। पढ़िए। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं दोनों ओर थे। सिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा, यहोवा ने तुझसे साउल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है। जिसके स्थान पर तू राजा बना है, यहोवा ने राज को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में अब फंस गया। कितना भयंकर बात है। यह हम देखते हैं कि शिमी जो है राजा को इस तरीके से बोल रहा है। ये शिमी कौन है? साउल का परिवार का है। साउल की हत्या का, साउल के परिवार की हत्या का पूरा दाऊद के ऊपर डाल रहे, तुम खून बहाया है, तुम राजा को मारा है करके। बल्कि एक बार भी राजा को ना मारते हुए वो कितने दुखों को उठाया, एक दिन भी नहीं 10 साल दुखों को उठाया, फिर भी ये शिमी उस भयंकर रीति से दाऊद को गाली दिया। लेकिन हम देखते वहां दाऊद बोलता है कि परमेश्वर जब अनुमति दिया उसको गाली देने दीजिए मुझे। अभिषेक बोलता है मैं इसको मार दूं क्या, ये मरा हुआ कुत्ता के समान है करके बोलने से बोलता है तुम लोगों को क्या पड़ी है, तुम लोग क्यों तलवार चलाते हो हमेशा। परमेश्वर जब अनुमति दिया कौन रोक सकते उसको, वो मुझे गाली देने दो, चलेगा, मैं सहन करता हूं। उनकी शाप जो है मेरे लिए आशीष को बदल सकता है, इसलिए उसको शाप देने दो मुझे। तो वो धूल उठाते हुए, पत्थर फेंकते हुए, गाली देते हुए, शाप देते हुए दाऊद को जब तक वहां से पार नहीं किया तब तक वो बोलते गया, चुपचाप वो सहन करके चले गया। हमारा जीवन में हम कैसा है अपने आप को हम जांचना है। ये द्वेष साउल का घराना को मारा, हमारे परिवार वालों को मारा। कितना अच्छा भी हो दाऊद, कुछ भी हो, वो सब हमें पता नहीं। आज तक इजराइलियों को चलाया, इतने लोगों को बचाया, ये सब से मतलब नहीं। लेकिन हम द्वेष करते, बस हमारा परिवार को मारा, हम मौका मिलेंगे तो मारेंगे, हम पत्थर फेंकेंगे, धूल फेंकेंगे, थूकेंगे या मारेंगे, कुछ भी करेंगे। हमारा जीवन भी आज ऐसा ही है।
कभी कुछ किया हुआ वो सब ऐसे मन में रख के द्वेष, ईर्ष्या, जलन, मौका मिलेंगे तो बताएंगे, अभी कुछ नहीं बताएंगे। इसी में हम लोग पड़े। प्रभु को कितना जवाब देना है, कितना भयंकर रीति से प्रभु को जवाब देना पड़ेगा। हमें अपने आप को सोचना चाहिए, हम कैसा काम कर रहे, हम कैसे है, प्रभु का इच्छा के अनुसार है या प्रभु का इच्छा के विरोध में है। सौल, दाऊद की नहीं हम चुपचाप सहन कर रहे या हम द्वेष और ईर्ष्या को ही पूरा कर रहे क्या? एक दिन वापस आया दाऊद। अबशलोम मरने के बाद जब वापस आ रहा था तब शिमी वापस आता है, आके क्षमा मांगता है, मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं बहुत ही ऐसा नहीं करना चाहता, मैं बहुत गंदा बोला, क्या क्या बोला, मुझे क्षमा कीजिए करके वो क्षमा मांगता है। दूसरा शमूएल 19 अध्याय का 18 से 23 वचन तक हम पढ़ते तो वो मान लेता है कि मैं पाप किया है, मुझे क्षमा कीजिए राजा, आप अभी राजा बन रहे करके वो डर के आके क्षमा मांगता है। पढ़िए 20 वचन, 19 अध्याय का 20 वचन, दूसरा शमूएल। क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया, देख आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही अकेला आया हूँ। तो वो पश्चाताप किया तो दाऊद ने बोला तुम नहीं मरोगे, जीवित रहेगा करके उन्हें बोल दिया। कितना अद्भुत बात है। आत्मा का फल प्रेम और शांति और धीरज और सहन शक्ति और अच्छा गुण ये सभी है, लेकिन हम शारीरिक गुणों को ही लेके चलेंगे तो हम द्वेष और ईर्ष्या में अपने जीवन को खत्म करेंगे और परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं बनेंगे। हम एक दूसरे के ऊपर इसी रीति से हम द्वेष रखेंगे तो हम कुछ दिनों में हम अपने आप को और सबको भी खत्म कर लेंगे, कोई बचेंगे ही नहीं। प्रभु के सामने हम नम्र होकर, दीन होकर क्षमा मांगना है, पश्चाताप करना है। प्रभु इस द्वेष और ईर्ष्या से हमें बचाओ। प्रभु मैं शिमी की नहीं प्रभु मन में रखे, सौल का खून का विषय में, योनाथान का खून का विषय में, हमारे वंश का ऊपर ऐसा किया वैसा किया, उस समय में ऐसा किया, ये किया वो किया करके मैं द्वेष कर रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। हम संपूर्ण मन से पश्चाताप करेंगे, प्रभु हमें क्षमा करता है। शिमी की नहीं हम है कि अपने आप को जांचना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखेंगे तो कितना भयंकर रीति से वो लोग इकट्ठा को किया, चलो तुम लोग गवाही दे दो, हम जो बोलेंगे वो बोलो। ऐसा जोर जोर से चिल्ला होकर के बोलने से प्रभु यीशु मसीह के विषय में पिलातुस को एक गलती भी नहीं दिखाई पड़ा, तो भी याजक लोग, प्रधान याजक, महायाजक लोग ऐसा करके चिल्लाने को बोला कि शास्त्री फारसी लोग कि क्रूस पे डालो, क्रूस पे डालो, उसे मार दो, उसे मार दो, जोर जोर से चिल्लाकर पुकारा। लूका 23 का 21 वचन में पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 21 वचन। परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। परंतु उन्होंने उससे चिल्लाकर कहा, क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। कितना भयंकर बात है। हमारा जीवन में ये द्वेष, ईर्ष्या, जलन रखेंगे, हम एक दूसरे को मारेंगे। हम क्रूस पे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे चलना चाहते वो अपना क्रूस उठाकर चले। किसके लिए? मरने के लिए, खुद मरने के लिए। पौलुस बोलता है मैं दिन भर मर रहा हूँ। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में 31 वचन में प्रभु के वचन के अनुसार हम दिन भर मर रहे क्या? हर दिन हम क्रूस पे मर रहे क्या? हम अपने आप को जांचना चाहिए कि मेरा जीवन मैं क्रूस पर मर रहा हूँ या मारने के लिए निकल रहा हूँ, मारने के लिए देख रहा हूँ क्या? संपूर्ण रीति से हम अपने आप को जांचना है और प्रभु को हम जवाब देना पड़ेगा। इसलिए प्रभु के वचनों के अनुसार हम अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पण करना है कि प्रभु मेरा जीवन बहुत ही भयंकर है, मैं आपके विरोध में पाप किया, मेरा मनमानी का जीवन बिता रहा हूँ। प्रभु मैं क्रूस पे मरने की जगह पर मैं खुद ही मारने के लिए घूम रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए करके हम प्रभु से संपूर्ण रीति से क्षमा मांगेंगे तो प्रभु जरूर हमें क्षमा करता है। मैं हर दिन में मर रहा हूँ करके पौलुस अपना पत्रिकाओं में लिखता है कि स्पष्टता से कि मैं ये
मैं ये हर एक दिन में प्रभु के लिए मरते जा रहा हूँ, मैं दिन भर दिन प्रभु के लिए मर रहा हूँ करके। हमारा जीवन में हम कैसा है, क्रूस पर हम मर रहे या दूसरों को मारने के लिए कीला और हथौड़ा लेकर हम घूम रहे क्या? प्रभु के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा अगर हम ऐसा घूमते रहेंगे हथौड़ा लेकर, कीला लेकर, तो प्रभु को हमें एक दिन जवाब देना पड़ेगा। हमारा जीवन में हम प्रभु को कैसा हम अपना मुंह दिखाएंगे कि हम अपने भाइयों को क्रूस पर मार के और उस रीति से दुखी करके। इसलिए हमारा जीवन में हम संपूर्ण रीति से प्रभु को समर्पण करना है कि प्रभु मेरा जीवन में मैं आपको दुखी कर रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं ऐसा जीवन नहीं बिताना चाहता हूँ, आप ही मुझे सहायता कीजिए, मैं किसी को दुखी नहीं करने के लिए, किसी को नहीं मारने के लिए करके हम प्रभु को समर्पण करेंगे तो प्रभु हमें जरूर क्षमा करता है। तो इस रीति से पौलुस ने जो प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस पर डालो, क्रूस पर डालो कितना बोलने से एक शब्द भी उन्होंने अपने लिए खुद के लिए कुछ भी नहीं कहा, अपने आप को समर्पण किया। प्रभु हमें आशीष करता है जब हम चुपचाप सहन करेंगे, चुपचाप अपने आप को अर्पण करेंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे। तो शिमी का जीवन से हम देखते कि वो कितना द्वेष है। मंडली में प्रभु का घर में भी ऐसे लोग रहते, अहीतोपेल की नाई सोच विचार ऐसा देते राजाओं को, लोगों को, कि पूरे देश को, पूरे मंडली को बदल डालते। ऐसा करो वैसा करो, धीरे से सोच विचार पूरा उनका मन और पूरा दिमाग बदल जाता है और ऐसा कर देता है कि वो राजा के विरोध में भागे, राजा को मारने के लिए भागे। ऐसा द्वेष भर जाता है कि शिमी की नाई गाली देना, चिल्लाना, इनकी वजह से ये हुआ वो हुआ, यही लोग कारण है करके ऐसा सबको बदल देता है। लेकिन एक दिन हम प्रभु को जवाब देना पड़ेगा इन सब कामों के लिए। कुछ लोग शिमी की तरह रहता है कि जब उनका हालत सामने व्यक्ति का, वो प्रभु का दास हो, बड़े हो, विश्वासी हो, उनका हालत गंभीर हालत है ऐसा भागने का स्थिति में या दाऊद की जैसी स्थिति में, निंदा अपमान की स्थिति में, तो पूरा चढ़ जाएंगे। लेकिन जब वापस वो लोग फिर खड़ा हो जाएंगे तो फिर नम्र हो जाएंगे, हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, वो जो बोला वो क्षमा कर दीजिए, जैसा का वैसा। वो एक वो रहता है जो कौन सा जानवर उसको क्या बोलते, जैसा रंग है वैसा बदल जाता है। कौन सा कलर में वो खड़ा है तो उसी कलर में अपना रंग बदल जाता है। हम भी वो गिरगिट क्या बोलते हैं, गिरगिट बोलते हैं, हाँ गिरगिट की नहीं, जैसा वैसा। तलवार लेके आया दाऊद तो क्षमा मांगना, दाऊद भाग रहे तो गाली देना, ये स्वभाव में कुछ लोग रहता है। शिमी की नहीं, कब तक हम जीते रहेंगे, कभी ना कभी हम मरेंगे। इस शिमी को क्या किया, सोलोमन ने नहीं छोड़ा। जब सोलोमन राजा बना उसको बताया था कि तुमको मैं टाइम देता हूँ, तुम इस गांव को छोड़कर मत जाना, यरूशलेम में ही रहना है तुमको। वो रहता है लेकिन एक दिन यरूशलेम छोड़ के बाहर जाके आता है तो उसी दिन उसको मार देता है। तुम क्यों आज्ञाकारीपन नहीं दिखाया करके। एक ना एक दिन हमारा पाप हमें पकड़ेगा। अभिषिक्त व्यक्ति है, भाग रहे तो अभी मौका है, गाली देता हूँ, मेरा मन में कितना द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, सब निकाल लेता हूँ करके हम मौके पे चौके मारने के लिए कोशिश करके ऐसा करेंगे, लेकिन हमारा पाप हमें पकड़ेगा, कोई हमें बचा नहीं सकता है। इसलिए प्रभु के सामने हम नम्र होकर, दीन होकर समर्पण करना, पश्चाताप करना सबसे उत्तम है। पत्थर फेंकना, खीला टोकना, मारने से अच्छा खुद ही हम अपने आप को समर्पण करना अच्छा है। प्रभु हमें दया करेगा, आत्मा का फल हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचाता है। इसलिए आत्मिक फलों का विषय में नहीं बोला, बहुत फल तो आप लोग कभी नहीं ला पाओगे। इसलिए प्रभु आत्मा के लिए, आत्मिक जीवन के लिए एक ही टारगेट रखा, एक फल लाओ बस हो गया। उसमें ही सब कुछ है कि वो एक फल में ही शांति, प्रेम, धीरज और आनंद ये सभी रख दिया। वो एक फल लाओ बस हो गया। बहुत ज्यादा फल लाना तो तुमसे कभी होगा ही नहीं, छोड़ दो। प्रभु को उम्मीद ही नहीं हमसे कि हम लोग प्रभु के लिए बड़ा फल, बहुत ज्यादा फल लाएंगे, ऐसा करके एक फल लाओ बस हो गया। हमारा जीवन में अपने आप को जांचना है। तीसरा विषय में हम देखते हैं कि अबशालोम का जीवन से हम देखते हैं कि अबशालोम पिताजी के विरोध में मारने के लिए क्यों उठा। क्योंकि हम देखते कि पहला विषय
कि दूसरा शमूएल 13 अध्याय में 21 वचन में हम पढ़ते कि दूसरा शमूएल 13 अध्याय का 21 वचन पढ़िए। तब दाऊद ने उठकर अपने वस्त्र फाड़े और भूमि पर गिर पड़ा और उसके सब कर्मचारी वस्त्र फाड़े हुए। दूसरा शमूएल 13 अध्याय का 21 वचन। दूसरा शमूएल 13 अध्याय का 21 वचन। जब ये सब बातें दाऊद राजा के कान में पड़ी तब वह बहुत धुंधला उठा। बहुत ही क्रोधित हो गया दाऊद जब ये सब कान में पड़ा। क्या अम्नोन ने ऐसा तामार के साथ गलती किया, उनका बहन के साथ, अबशालोम का बहन के साथ, तो बहुत क्रोधित हुआ और वैसे रह गया। और वो ऐसे ही रहकर कुछ भी नहीं किया, ना दाऊद को ना अबशालोम को उम्मीद था कि ये मेरा भाई के लिए, ये मेरा बहन के लिए कुछ ये करेंगे पिताजी होकर, या इज़राइल का राजा होकर कुछ न्याय करेंगे। लेकिन दाऊद कुछ नहीं कर पाए इस विषय में, वो मौन रीति से रह गया। कब तक देखते हम इसमें कि देखते देखते 23 वचन में पढ़ते 2 साल के बाद, 2 साल तक राजा ने कुछ भी नहीं किया तो अबशालोम खुद ही सोच लिया मैं अम्नोन को मार दूंगा। एक त्योहार है, ऐसे वैसे करके उन्होंने बोल के मारने के लिए उठा और राजा को विनती करता है, राजा कि वो बाल काटने का त्योहार जैसा हम बना रहे, आप भी आइए। तो राजा सीधा मना करता है दाऊद, मैं नहीं आऊँगा। इतना भी रिक्वेस्ट करने से भी वो बोलता है मैं नहीं आऊँगा, तुम चले जाओ, हम सब नहीं आ सकते करके मना कर दिया। तो ये बातें, कुछ बातें जो है अबशालोम के मन में ये रह गया कि राजा मुझे प्रेम नहीं करता है, द्वेष करता है, राजा हम पर दया नहीं करता है। उनका बेटा अम्नोन को ऐसे गलत काम करने के बाद भी राजा बनाने के लिए सोच रहे करके सोच के वो द्वेष को वो बढ़ाते गया और अम्नोन को मार के वो चले गया, भाग के चला गया। 3 साल जाके गेशूर में और जाके रह गया, जो उनका माँ का जो गांव है, माका करके उनका उस गांव में जाके वो छुप गया। 3 साल वो उधर ही रह गया। कितना भयंकर बात है। ये द्वेष जो है ये मारने के लिए हमें उठाता है। अम्नोन को मारा और खुद ही भाग गया दूर। फिर योआब को पता होकर राजा योनात अबशालोम के ऊपर मन लगाया, अम्नोन के ऊपर मन चले गया, अभी वो तो मर गया ना, इसलिए अभी अबशालोम के ऊपर मन आया, वो देखना चाहता है करके अबशालोम को बुलवाता है। और अबशालोम आने के बाद दाऊद उसको मिलता नहीं है। क्या करता है, अबशालोम को 3 साल के बाद वापस आने के बाद उसको क्या बोलता है, वो मेरा दर्शन नहीं करेगा, वो सीधा जाने के लिए बोलता है। पढ़िए 14 अध्याय का 24 वचन, दूसरा शमूएल 14 अध्याय का 24 वचन। तब राजा ने कहा वह अपने घर जाकर रहे और मेरा दर्शन ना पाए। तब अबशालोम अपने घर चला गया और राजा का दर्शन ना पाया। राजा का दर्शन उन्होंने नहीं पाया। 2 साल वो पिताजी से अच्छा संबंध नहीं था। उसके बाद अम्नोन को मार के 3 साल दूर हो गया। 5 साल से अच्छा संबंध नहीं है। और जब वापस आया तब भी राजा ने उसको समय नहीं दिया, जगह नहीं दिया। ठीक है करके बुलाया लेकिन उसको मिला नहीं। लेकिन हमारा जो उस अबशालोम उसके बाद देखते कि मैं मर जाऊंगा अगर राजा मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो मुझे मार सकता है, चाहे तो मुझे राजा का दर्शन चाहिए करके वो मांग के वो आके दाऊद को दर्शन लेता है। तब दाऊद उसे पकड़ के चुम्मा देता है। इसका मतलब अबशालोम कौन सा रीति से वो राजा का दर्शन फिर से लिया वो हम नहीं कह सकता है, वो सच्चे मन से या नहीं, लेकिन मरने के लिए भी तैयार हुआ। क्योंकि अगर राजा जब तक नहीं मानेगा तो मुझे बिल्कुल कुछ करने के लिए योग्यता नहीं है इधर, लेकिन जब राजा स्वीकार करेगा तब मैं कुछ ना कुछ करके वो राजा का पद पाने के लिए कुछ तो बन सकता हूँ। नहीं तो शायद मुझे राजा कभी राजा बनने नहीं देगा। मेरा पिताजी दाऊद कभी भी मुझे राजा बनने नहीं देगा अम्नोन को मारा करके।
इसलिए वो समझौता करने का पूरा कोशिश कर रहे और राजा मौका ही नहीं दे रहे। हमारा जीवन में भी कभी कभी हम क्षमा नहीं करेंगे, दया नहीं दिखाएंगे, थोड़ा न्याय नहीं करेंगे, कुछ तो हम तसल्ली नहीं देंगे जो दुख उठाया हुआ परिवार को, उस भाई को, उस बहन को, तो हम भी उनके मन में द्वेष पैदा करते हैं। कुछ तो न्याय करना चाहिए था, न्याय नहीं किया, अन्यायी राजा जैसा वो रह गया अबशालोम का दृष्टि में। ठीक है, बुलाया तो त्योहार पे, उधर भी नहीं आया तो वो प्रेम नहीं करता है, जैसा पिताजी जैसा हो गया। ठीक है, जब भाग गया मार के, वापस आया, राजा ने बुलवाया लेकिन देखने का नहीं बोला, मतलब नाम के लिए बुलाया लेकिन मुझे प्रेम नहीं करता है। बेटा में वो मन कड़वा होते गया। हम भी हमारे परिवारों में अपने बच्चों से, परिवारों से, अपने एक दूसरे से, मंडली से, परिवारों से नाम के लिए हम चलो रहना पड़ेगा, मेज लेना पड़ेगा, प्रभु का रोटी में भाग लेना पड़ेगा, हम जब एक देह है, ऐसा सोच के हम प्रेम दूर से करते, लेकिन पास से देखना नहीं चाहते, कभी प्रेज लॉर्ड नहीं बोलना चाहते, कभी गले मिलना नहीं चाहते, कभी साथ मिलकर बैठ के खाने का ये अनुभव में हम नहीं रहते। जितना हो सके उतना नाम के लिए, प्रभु के लिए चलो क्षमा कर देता हूँ, और दूर से हाँ मैं कर दिया बोल दो उसको। हाँ, द्वेष का क्षमा किसको चाहिए? द्वेष करने वाला प्रेम किसको चाहिए? ऐसा प्रेम, सच्चे प्रेम नहीं करने के कारण अबशालोम का मन में वो द्वेष बढ़ते गया और एक दिन दाऊद को ही मारने के लिए प्लान बनाया कि वो राजा को धोखा दे दिया, जाके प्रेम से ऐसा दिखावा किया, वो चुम्मा दे दिया। तब दाऊद ने सच्चा प्रेम से उनको गले लगाया, चुम्मा दे दिया, लेकिन उसके बाद वो फाटक के खड़ा होके लोगों को, और दाऊद के पास आने वाला सब लोगों को चुम्मा दे के, मैं तुम लोगों को न्याय करूंगा, मेरा पिताजी के पास कोई अच्छा लोग नहीं है, आप लोगों का केस ऐसे ही रहेगा, वो खींचते रहते, अच्छा काम नहीं करते, मैं तो फटाक से ये करूंगा, लेकिन क्या करूं, कब मैं राजा बनूंगा। ऐसा कितने साल उन लोगों को, कुछ दिनों को तो वो सबको, जो भी राजा के पास आ रहा था, उन सबके मन को जीत लिया। कैसा जीत लिया? पढ़ेंगे वो वचन को, दूसरा राजा 15 अध्याय 'वो चुम्मा देकर सभी को स्वीकार करता है' करके लिखा है। पंद्रह अध्याय का, दूसरा राजा 15 अध्याय 3 वचन से पढ़िए, 3 से 5 तक। जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही वह भी करता था, तो भी ऊंचे स्थान गिराए ना गए। प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि वह मरने के दिन तक कोढ़ का रोगी रहा और अलग एक घर में रहता था। योताम नामक राजपुत्र उसके घराने के काम पर अधिकारी होकर देश के दूसरा शमूएल 15 अध्याय का 3 से लेके 5 वचन तक वही पढ़ रहे। हाँ, दूसरा शमूएल 3 का 5 और 15, दूसरा शमूएल 15 अध्याय का 3 से लेके 5 तक। क्षमा कीजिए, दूसरा शमूएल 15 अध्याय का 3 से 5। तब अबशलोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशलोम यह भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्याय ठहराया जाता, तब जितने मुकदमा वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था।
6 वचन। अतः जितने इस्राएली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते उन सबों से अबसलोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबसलोम ने इस्राएली मनुष्यों के मन को हार लिया। हम देखते इधर कि सभी को अपनी तरफ मन को मोड़ लिया। अबशालोम एक एक दिन वो कपट से प्रेम दिखा रहा था, कपट से चुमा दे रहा था, कपट से लोगों को अपनी तरफ कर रहा था। हमारा जीवन में भी ये कपट से, द्वेष से कब तक हम करते रहेंगे? प्रभु की सेवा, प्रभु की काम, कोई फल नहीं मिलेगा। देखने में कपटता, सोचने में कपटता, बोलने में कपटता, हाथ में कपटता, पाँव में कपटता, भयंकर कपट से, द्वेष से, हम ईर्ष्या से भरे हुए, हर काम के पीछे जलन है, हर काम के पीछे ईर्ष्या है। तो कैसा हम बचेंगे? अबशालोम ही बचा नहीं, हम बच पाएंगे क्या? दाऊद जैसा व्यक्ति पर कितना परेशानी आया, हमारा जीवन में हम कैसा है? कितना द्वेष, कितना ईर्ष्या दिखाकर मारने के लिए, दाऊद के पीछे ये करने के लिए कोशिश करके, सबको हंगामा करके वो राजा बनकर दाऊद को ही मारने के लिए पीछे पड़ा अबशालोम। हम पढ़ते इसी दूसरा शमूएल का कि 15 अध्याय में ही कि वो 13 वचन 14 वचन पढ़िए। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इस्राएली मनुष्यों के मन अबसलोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबसलोम से ना बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। इसलिए अबशालोम इस रीति से दाऊद के पीछे पड़ के मारने के लिए भागा था। तो भयंकर रीति से दाऊद अपना जीवन में भागना पड़ा, सिंहासन छोड़कर, भयंकर परिस्थिति से। ये द्वेष और ईर्ष्या हम मन में रख के सेवा करेंगे, मन में रख के काम करेंगे, तो वो हम एक दूसरे को इतना रुलाते, इतना दुखाते कि बोल नहीं सकते। दाऊद का दुख, दाऊद का परेशानी, कितना भागना पड़ा, कितना परेशान होना पड़ा, वो बोलने से बाहर है। खुद का बेटा मारने के लिए पीछे पड़ा। मेरा बेटा जब वो जंगल में भागा, उन्होंने आज्ञा दिया हित्ती जो इत्तै को और जो योवाब को और अभिषेक को 3 पार्टी बना के 3 ग्रुप में युद्ध को करने के लिए बोला। तीनों को आज्ञा दिया, अब अबशालोम के विषय में दया दिखाओ। सबके सामने बोला, एक एक सैनिक को सुनाई देने लायक जोर से बोला सबके सामने कि अबशालोम के ऊपर दया दिखाइए। इतना सच्चा प्रेम उन्होंने दिखाया। कितना द्वेष करो, कुछ भी करो, वो मेरा बेटा है, मैं उनको प्रेम करता हूँ सच्चा प्रेम से। एक समय में थोड़ा मैं कठिन हो गया, मैं प्रेम नहीं दिखाया, मैं वही द्वेष में मेरा बड़ा बेटा को मारा करके ऐसे में पीछे पीछे रह गया, जिसके कारण वो द्वेष बढ़ा लिया। फिर भी वो बच्चा ही है, उस पर दया दिखाइए। जवान अबशालोम है, उसको दया दिखाइए। उनका प्रेम, प्रभु जैसा हम पर प्रेम दिखाए, वो हमारे लिए मारने के लिए जो आया उन्हें भी उन्हें क्षमा कर दिया। प्रभु ये क्या करता है, जानते नहीं, इन्हें क्षमा कर दो। कौन समझेगा वो प्रेम को? ये पिता का प्रेम है करके कोई नहीं समझ पाएगा। इतना प्रेम है क्या कि सब लोग हम मर जाए और वो अबशालोम एक बचता है, ऐसा है क्या? तो उस प्रेम को कोई समझ नहीं पाएंगे। लेकिन दाऊद ने सच्चा प्रेम दिखाया, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान हुआ उस रीति से योवाब ने उसको मार दिया। योवाब मारने से पहले, कोई पकड़ाने से पहले, वो खुद ही अपने जो बाल जो है उस पेड़ में फंस के वो लटक गया आकाश और पृथ्वी के बीच में। ये पेड़ जो है क्रूस को दिखाता है। वो क्रूस जो है हमें लटका देता है। हमारा कितना ताकत है दौड़ने का, हमारे पाँव को हवा में उठा देता है। हमारा हाथ को कितना ताकत है, हम खुद अपने आप को छुड़ा नहीं सकते, ऐसा हालत में जाएंगे। और वो क्रूस पर
पूरा शरीरता मरता है। इसलिए आत्मा और शरीर साथ में नहीं चलेगा। आत्मा जीतेगा या शरीर जीतेगा। क्रूस पर हम मरते जाएंगे तो क्रूस पर अपने आप को बलिदान करेंगे तो शरीरता मरेगा। हमारे शरीर की घमंड जो कुछ भी है वो क्रूस के पास मरना ही पड़ेगा। वो पेड़ पे लटक गया अबशालोम और उसे योआब आके मार देता है। हमारे घमंड हमें एक दिन मार देगा, हमारे द्वेष हमें एक दिन मार देगा। हम खुद ही फंसेंगे। प्रभु एक एक बात का हिसाब पूछेगा। तुमको कोई गलत दिखाई दिया, कोई कम नजर पड़ा तो उनको भगाएगा, उनको हंसी मजाक करेगा, उनको बेइज्जती करेगा, उनको ऐसा जो बिना डर के ऐसा बर्ताव करेगा, ऐसा मजाक करेगा। एक एक बात का हिसाब होगा। प्रभु चाहता है हम प्रेम और नम्रता, दीनता, इज्जत, सम्मान करें, चाहे वो शत्रु भी हो। लेकिन कंडीशन कैसा होना चाहिए? शत्रु को प्रेम करते हुए मित्र को द्वेष किया, ये भी नहीं होना चाहिए। मित्र को भी प्रेम करो, शत्रु को भी प्रेम करो। लेकिन शत्रु को प्रेम करते हुए आपने मित्रों को द्वेष किया तो वो भी गलत होता है। दाऊद ने 20,000 लोग इजराइल मरा तो भी उनके लिए कोई दुख नहीं, लेकिन अबशालोम मर गया करके पता चलते मेरा बेटा अबशालोम, मेरा बेटा अबशालोम करके रोता है। लोग इजराइल लोग लिखा है कि हमने मार दिया अबशालोम को, गलती किया करके चुप चुप के घरों में गया। बोला इतना बड़ा राजा के लिए प्राणों को समर्पण करके जीता और राजा तो रो रहा है अपना बेटा के लिए। हम तो गलती कर दिया कि जैसा अंदर अंदर चुप चुप के अपने अपने घर चले गया। तो योआब आके राजा को बोलता है दाऊद को, तुम क्या कर रहे, ऐसा क्यों किया करके बोलने से तब वो उठ के सबके सामने आता है। प्रभु के वचनों के अनुसार हमें मित्र को प्रेम करना है, शत्रु को भी प्रेम करना है। और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बहुत ही अद्भुत है कि परमेश्वर का प्रेम कि अपना बेटा को वो छोड़ दिया, हम सबको अपना दिया। उस रीति से हम देखते कि इधर कि अबशालोम अपना द्वेष, ईर्ष्या, जलन में को खुद ही फंस गया और खुद ही उस रीति से मरने का परिस्थिति में चला गया। हमारा जीवन में भी ताकत है, शक्ति है, गड़बड़ करेंगे। पिताजी मुझे राज्य देना चाहिए, तब तक मैं इंतजार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, पिताजी आपने दिया हुआ काम को मैं पूरा कर दिया। 17वां अध्याय में ही बोल दिया, यूहन्ना 17 अध्याय का 4 वचन में, आपने करने के लिए जो काम मुझे दिया वो मैं पूरा कर दिया। लेकिन अभी मुझे महिमा करो बोलने से पिताजी ने महिमा कब दिया? क्रूस पर मरने के बाद। मुझे महिमा करो बोलने से पहला मरना पड़ेगा, बाद में महिमा। तो मरने के लिए ले गया तो खुशी से वो अपने आप को, अपना जीवन बलिदान किया। एक शब्द मुंह ना खोलते हुए अपना जीवन को बलिदान किया। और मरने के बाद तब परमेश्वर ने वैसा महिमा से और दुगना महिमा से, आकाश और पृथ्वी के नीचे कोई नाम नहीं जिस पर उद्धार पाएगा, वो यीशु का नाम ही है। फिलिपी 2:8-10 वचन में लिखा है, हमारा जीवन में हर एक व्यक्ति घुटना टेकना पड़ेगा करके। अभी तक उद्धार नहीं पाए तो प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कीजिए, आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। आप क्रूस पर मेरे लिए जीवन बलिदान किया, लहू बहाया, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु करके समर्पण कीजिए। प्रभु आपको क्षमा करेगा। और उद्धार पाया हो तो ये द्वेष, ईर्ष्या, जलन को छोड़िए, नहीं तो वो खुद ही को खा लेता है और प्रभु का राज्य में नहीं जाएंगे। यहाँ भी हम शिक्षा पाके मरेंगे। एक एक चीज का प्रभु हिसाब करेगा और प्रभु के पास जाने के बाद भी हमें न्याय होगा। परमेश्वर के राज्य में ईर्ष्या, द्वेष, कपट रख के काम करने वाला, सेवा करने वाला, वो सेवक हो, बड़े हो, विश्वासी हो, कोई भी हो, परमेश्वर के राज्य को अपनाएंगे नहीं। स्पष्टता से परमेश्वर लिखवा दिया। हम प्रभु का राज्य में जाना चाहता है या यहाँ जीतना चाहता है? यहाँ भी नहीं जीतेंगे। आप कितने फोर्स लगाओ, पूरा इजराइल को इकट्ठा कर लिया अबशालोम, फिर भी हार गया। एक आदमी को अलग खड़ा करके आप पूरा मंडली को इकट्ठा करो, लेकिन फिर भी आप हारेगा ही। अगर आप द्वेष से और ईर्ष्या से, कपट से, जलन से, दबाव से, बलवा से कर रहे तो कुछ भी काम प्रेम से ना करके कुछ भी जो करेंगे वो फेल होगा ही होगा। इसलिए
करेंगे तो कुछ भी प्रेम से करेंगे, दया से करेंगे, क्षमा करेंगे। मैं न्याय नहीं करूंगा। प्रभु ने बोला न्याय करना तुम्हारा काम नहीं, नहीं मेरा काम है, मुझ पर छोड़ो। तो मैं प्रभु पर छोड़ देता हूँ, किसी को उंगली नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं मेरा मन में। मेरा मन स्वच्छ है, निष्कपट है। इतना दुख दिया तो मैं क्षमा कर दिया और मैं प्रेम कर रहा हूं। वो प्रेम में जब आएंगे, प्रभु बड़े बड़े कामों को हमारे जीवन में कर सकता है। राजा दाऊद को मारने के लिए पीछे पड़ा, मंत्री जैसा अहीतोपेल मारने को पीछे पड़ा, कारण द्वेष। अहीतोपेल का मन में द्वेष, अबशालोम का मन में द्वेष, ईर्ष्या, जलन, और शिमी का मन में मेरा साउल का परिवार को मार दिया, हमारा परिवार पर तुम खून बहाया। एक को भी नहीं मारा दाऊद, फिर भी वो बोलता है खून मारा। और वो द्वेष से शिमी भी गाली दिया। सभी हम द्वेष से रहेंगे तो एक दूसरे लोग हम खत्म करते रहेंगे। चौथा विषय हम देखते हैं कि इसमें एक परिवार है, पूरा परिवार ही ऐसा हालत है कि वो लोग हमेशा झगड़ा और ईर्ष्या में ही चलाते हैं। 3 भाई लोग हैं एक ही परिवार में, बड़ा वाला अभिषेक, दूसरा वाला योआब, तीसरा वाला आशाहेल। ये तीनों सेरूया का पुत्र, जो वो तीनों के तीनों एक ही आत्मा में रहते कि किसी को भी नहीं छोड़ना है, मार डालने का। सबसे पहला वो अब्नेर के पीछे भागता है, छोटा वाला आशाहेल वो हिरनी के समान भागता है। तो भाग के मारे तो पूछता है अब्नेर कि कौन हो तुम, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं तुम आशाहेल है क्या? ऐसे लग रहे, हाँ मैं आशाहेल हूं। क्यों मेरे पीछे पड़ा है? 2 मिनट में मैं तुमको मार सकता हूं, तो तुम्हारा भाई को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? अब्नेर का मन क्या है कि वो नहीं मारना चाहता है, और ऐसा मुंह दिखाने का मुझे मन नहीं है। क्यों मारने का? मैं नहीं मारता हूं, रुक जाओ ना, चले जाओ ना, मुझे नहीं मारने का। बोले से नहीं, मैं मारूंगा तुमको। ऐसा पीछे पड़ा कि वो खुद ही मारना पड़ा। मारने के बाद दोनों भाई लोग उसको देखा तक नहीं। अब्नेर, अभिषय और योआब लोग रुक गया, आशाहेल मर गया तो नीचे पड़ा हुआ, लेकिन वो रुका नहीं, अब्नेर के पीछे भागा। इतना द्वेष से भरे हुए लोग हैं वो लोग। अपने भाई, छोटा भाई मरा तो उसको देखने के लिए तक रुका नहीं, वो अब्नेर को मारने के पीछे भागा। हमारा जीवन में भी ऐसे द्वेष से हम भरा रहता है। ये तो मार ही दिया, अभी उसको छोड़ना नहीं, ये तो मरा होगा क्या पता। वो द्वेष जो है, यहाँ प्रेम दिखाने के लिए भी जगह नहीं है। अब्नेर उन लोगों को नहीं मिलता है, और भाग के ऊपर जाके वो बोलता है, 2 शमूएल का 3 अध्याय का पढ़िए। 2 शमूएल 3 अध्याय। वो एक पहाड़ पे जाके अपना बेन्यामीनी लोगों के साथ मिलकर वो बोलता है, क्या बोलता है कि 2 शमूएल 2 अध्याय 26 वचन, 25 और 26 वचन पढ़िए। और बेंजामिनी अब्नेर के पीछे होकर एक दल हो गए और एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए। तब अब्नेर योआब को पुकार के कहने लगा, क्या तलवार सदा मरती रहे? क्या तू नहीं जानता कि इसका फल दुखदाई होगा? तू कब तक अपने लोगों को आज्ञा ना देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौटो? योआब ने कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ कि यदि तू ना बोला होता तो निस्संदेह लोग सवेरे ही चले जाते और अपने अपने भाई का पीछा ना करते। यहाँ हम देखते कि अब्नेर भाग के अपने जगह पर जाके अपने लोगों के साथ पहाड़ के ऊपर से चिल्लाते, अरे योआब, कब तक तुम ऐसे ही चलता रहेगा? तलवार हमेशा चलता है क्या? एक दूसरे को मारते ही रहेगा? ये द्वेष का कारण बनेगा, ये दुख का कारण बनेगा। कब तक तलवार नहीं छोड़ेगा? कब तक अपने भाइयों को मत मारो करके कब तक नहीं बोलेगा? आज हमारा परिस्थिति भी ऐसे है मंडलियों में। वो आग को हम बुझाते ही नहीं, वो द्वेष को हम खत्म नहीं करते, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को भर देते। तुम मरो लेकिन पीछा छोड़ना मत करो। उनके
पीछे पड़ो, उनको मारो, हम मर जाएंगे लेकिन तुम मारो उनको, हम हार जाएंगे लेकिन हमारे पीछे कभी खड़ा मत रहना, अगर हम गिरा तो हमको छोड़ो, पहला उसको मार के आके बाद में हमको दफनाओ। ऐसा हम सिखा रहे, इसलिए हमारे बच्चे, हमारे संतान वही खून से आगे बढ़ते जा रहे, उसी जलन द्वेष से तलवार लेके मार डालेंगे। क्या तेजी था वो आशाहेल का, मैं मार डालूंगा योआब को, छोड़ूंगा नहीं। प्रभु का दया अनुग्रह हम पर रहे, हमारे बच्चों पर, हमारे संतानों पर, हमारे आने वाले पीढ़ी पर प्रभु दया करे, उस आत्मा से हट सके जो हम नहीं दे पा रहे बच्चों को। द्वेष करना छोड़ दो बेटा, हमारा जीवन तो ऐसे चला गया, हमसे प्रभु तृप्त नहीं हुआ, हमारी वजह से प्रभु का महिमा नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कमियां ये है, हमने द्वेष किया, जलन किया, बूढ़े होने के बाद भी अहीतोपेल, मैं बूढ़ा होकर के भी नहीं सोच रहे मैं जाके मारूंगा, मैं जाके मारूंगा, ऐसा द्वेष है तो क्या करेंगे? वो कौन सा योग्य है? बड़ा राजा है, ठीक है, ऐसा व्यभिचार कर सकता है, उसको मार डालना चाहिए ना। हम यही सिखाता है। वो किया है गलती, वो पश्चाताप किया है, वो साउल को कभी हाथ नहीं लगाया, हम भी चलो उनको हाथ नहीं लगाए, ये स्वभाव हम कभी नहीं सिखाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जानकर भी यूदा ऐसा करने वाला है, धोखा देने वाला है, मारने वाला है, चोरी करने वाला है, पता हो के भी उसको जिम्मेदारी दिया, उसके जिम्मेदार को हटाने, उसको अंत तक चलने दिया, करने दिया, जो करना है करो, यहाँ कर सकते हो। प्रभु यीशु मसीह का टीम का ही वो बड़ा जो सब कुछ, जो ट्रेजरी संभालना, अकाउंट संभालना, सेवा संभालना, बराबर बांटना, ये सब वो करता था। प्रभु जानते हुए उसको वो सब करने दिया। तो ये सोचिए, मंडली में कोई भी कुछ भी कर रहे तो उससे आत्मिकता को कोई संबंध ही नहीं है। प्रभु का घर में आप कौन सा भी जिम्मेदारी उठाओ, झाड़ू पोछा करने से लेके यहाँ खड़ा होकर वचन देने तक, आपके आत्मिकता को और आपका दिखावा को कोई संबंध नहीं है। आपके मन में प्रेम है या द्वेष है, वो आपके कार्यों में दिखाई पड़ता है, आपके बोलने में दिखाई पड़ता है। दूसरे लोग खड़े होने से, दूसरे लोग आगे जाने से आपके आंखों में, आपके मन में क्या है वो दिखाई पड़ता है, उसी से पता चल जाता है आपकी आत्मिकता क्या है। और इधर पता हो ना हो उससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन वहां सब पता होगा। प्रभु जो करना है वो करेगा। उस दिन से बचना है तो अभी हम वो ये सब द्वेष को, ईर्ष्या को, जलन को छोड़ना है, दीन और नम्र होना है। मैं जो कर रहा हूं आप सब लोग भी कर सकता है, मेरा कुछ नहीं है, मैं शून्य हूं। इस आत्मा से जब हम रहेंगे प्रभु दया करेगा। और सच्चे रीति से हम आगे बढ़ना है तो प्रभु यीशु मसीह की तरह जानते हुए भी वो मुझे द्वेष करता है, वो मुझे मौका मिलने से ऐसा कुचलना चाहता है, वो हमारी परिवार को पूरा नाश कर देना चाहता है, फिर भी हम उसको प्रेम करेंगे, फिर भी हम उसको, उसके कामों को करने के लिए हम रोकेंगे नहीं। ये तीनों आशाहेल और योआब और अभिषेक ऐसा भाई लोग हैं कि तीनों को एक ही स्पिरिट है मार डालने का। वो आशाहेल मर गया, उसके बाद हम देखते कि अब्नेर को बदला लेने के लिए जब वो मेल मिलाप कराने के लिए आया, इजराइल को पूरा यूदा के साथ मिलाएंगे करके दाऊद के साथ आके बात करके गया। जैसा पता चला योआब को आया, कहीं गया था, वो वापस आके पूछता है और पता चलता है ये लोग जो है सब इंफॉर्मेशन लेता है। पहला दूसरा शमूएल 3 अध्याय का 23 वचन में लिखा है, योआब तब सैन्य से वापस आया और अब्नेर राजा के पास आके गया करके सुना और शांति से चले गया करके पता लगाया क्या हुआ, राजा के साथ बात क्या निकला, सब कुछ पता डाले। ये इंफॉर्मेशन कैसे निकालता है ये पता भी नहीं है। योआब का ऐसा नेटवर्क है, कहा भी कुछ भी होता है सब इंफॉर्मेशन निकालता है। किसके लिए? मारने के लिए, हत्या करने के लिए, ऊपर नहीं आने के लिए, मार डालने के लिए, खत्म कर देने के लिए।
यही आत्मा हम प्रभु के घरों में आज देखते। वो क्यों आया था, ये क्यों आया था, क्या काम था, प्रश्न पूछना, पता लगाना, डिटेल पता लगाना और उसका कंप्लेंट करना, पहुंचा देना न्यूज इधर उधर, यही काम है हमारा। इससे द्वेष बढ़ेगा, इससे किसी का नुकसान होगा, किसी का मृत्यु होगा, किसी का जान जाएगा, इसका कोई परवाह नहीं। मरने दो, चलेगा। थोड़ा आग लगने दो, थोड़ा झगड़ा होने दो, मजा आता है। मैं स्पष्टता से कहता हूं, ऐसे आग लगवा के, झगड़ा लगवा के हंसने वाला लोग हैं हम लोग। प्रभु का क्रोध हम पर नहीं उतरना है क्या? क्यों हम आराम से जीना है, शांति से जीना है? क्यों प्रभु हमें नहीं सिखाना है? क्यों प्रभु हमें ताड़ना नहीं देना है? प्रभु मेरा हाथ पांव तोड़िए, मेरा जीभ काट दीजिए और पाप ना करो, मेरा आंखें निकाल दीजिए और पाप ना करो। प्रभु यीशु मसीह यही बोला। तुम्हारा आंख परेशान करता है, उसको निकाल के फेंक दो, कम से कम एक आंख से स्वर्ग में पहुंचेगा। तेरा हाथ रुकता नहीं तलवार उठाने के लिए, इसको काट के फेंक दो, कम से कम एक हाथ से स्वर्ग में पहुंचेगा। इतना जरूरी है अपने आप को काटना, छेदना। पौलुस इसलिए बोला, मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा वचन बोल के, अपने आप को मैं ठीक नहीं किया तो, अपने आप को मैं छाटूंगा नहीं तो। इसलिए मैं अपने आप को रोज कुचलता हूं, अपने आप को मैं हथौड़ा लेके ठीक ठाक करता हूं, मैं अपने प्रभु का स्वरूप में बदल जाऊं। हमारा जीवन में हम भाई भाई होकर ये 3 भाइयों की तरह द्वेष, ईर्ष्या से, मारने से, एक मर गया तो भी उसके अंदर इतना भी दया कुछ नहीं, लेकिन अब्नेर को मारने को पीछे पड़ा। दोनों ने राजा के पास जाके, अब्नेर योआब क्यों उसको छोड़ दिया, वो दूसरा काम से आया, आप लोग को फंसाने के लिए आया, ऐसा वैसा बोल के पीछे जाके उनको वापस बुलवा के पेट में चाकू लगा के मार दिया। लिखा है वहां उस मृत्यु में उसका भाई भी साथ में था। पढ़िए 2 शमूएल 3 अध्याय का 30 वचन। योआब और उसके भाई अबीशै ने अब्नेर को इस कारण घात किया कि उसने उनके भाई असाहेल को गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था। वो द्वेष का कारण है, अंदर द्वेष रखा, आज अब्नेर को मार दिया। ये द्वेष राज्य कर रहा था इजराइल में। कोई किसी को मारने का जरूरत नहीं, कोई शत्रु आता नहीं था, खुद ही अंदर अंदर ही ये लोग एक दूसरे को, बलवान लोगों को, माइटी मैन, ऐसे लोगों को मार डाल के गिरा रहे। आज हम भी यही काम कर रहे। मेरा भाई द्वेष करे तो अरे छोड़ो ना, क्या पढ़िए, प्रभु देख लेगा, हमें छोड़ देंगे, हम प्रेम करेंगे प्रभु यीशु मसीह की तरह, हम उनको सपोर्ट ही करेंगे, जाने दो। ये नहीं है। क्यों नहीं? मैं देखता हूं उसको, यह हमारा स्वभाव है और हम अपने भाइयों को भी यही बोल रहे। चलो उसको थोड़ा देखते, ऐसा किया वैसा किया, पूछते हैं ना, नहीं तो मार ही देंगे। चलो एक बार मारेंगे, 2 थप्पड़ लगाएंगे, 2 करेंगे तो सीधा हो जाएगा। ये हमारा तरीका है ठीक करने का। क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह बदला है एक एक को, अपने जान देकर उन्होंने बदला है। वो सच्ची सेवा है। अगर हमारा अंदर दम है तो प्रेम दिखाकर जीतना है, खून बहाकर जीतना है। इसलिए कल वचन में जेम्स अंकल ने बोला है कि ये जो समस्या है, ये सब आ रही है, हम कहाँ खून बहा रहे, कुछ नहीं बहा रहे, कौन सा बड़ा दुख उठा रहे हम लोग। प्रभु के वचन के अनुसार ये तीनों भाई उस रीति से अब्नेर को मार दिया, जो दाऊद बाद में कहता है कि वो एक अच्छा व्यक्ति था करके। उसके बाद हम देखते हैं वो अमाशा को भी वो लोग मार दिया, दोनों ने मिलकर। अमाशा को योनातान ने अपना सेनाधिपति बनाया था, अबशालोम ने, तो वो जलन भी था। दूसरा, राजा ने बोला अमाशा को कि तुमको मैं सेनाधिपति बनाऊंगा, योआब को हटा के तुम मेरा साथ रहो, तुम जल्दी इकट्ठा करो सबको, अबशालोम मरने के बाद वापस मुझे राजा के लिए सबकी मनों को तैयार करो। बोलने से वो कैसा तैयार करता है, पढ़िए वो वचन को 2 शमूएल 19 अध्याय
13 और 14 वचन पढ़िए। फिर अमासा से या कहो, क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं है? और यदि तू योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति ना ठहरे, तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों के मन ऐसे अपनी ओर खींच लिया कि मानो एक ही पुरुष था। अतः उन्होंने राजा के पास कहला भेजा, तू अपने सब कर्मचारियों को संग लेकर लौट आ। तब राजा लौटकर यरदन तक आ गया और यहूदी लोग गिलगाल तक गए कि यहाँ हम देखते कि पूरे यहूदी लोगों को अमासा ने एक मन जैसा इकट्ठा किया। कितना अद्भुत व्यक्ति है। अबशालोम को साथ दिया, गलत बात है, लेकिन जब दाऊद बोला तुम आ जाओ, ऐसा मत करो बोलने से वो तुरंत ठीक ठाक करके अपना जीवन को वो दाऊद को सपोर्ट करते हुए पूरे यहूदियों को एक मन जैसा इकट्ठा किया। ये भाई लोग पूरे मनों को अलग करने वाला लोग है। कोई शांति से रहना है, कोई खुशी से नहीं रहना है, कोई राजा के करीब नहीं जाना है, उसको हम मार डालेंगे। प्रभु के घरों में भी ऐसे कोई सेवकों को करीब में आने से दूसरों को इतना जलन होता है, ये इसको मार ही डालना है, कुछ तो करके उसको अलग ही करना है, कुछ भी करेंगे। प्रभु के बड़ों को, प्रभु के जो विश्वासियों को अच्छा जो चल रहा है उनके जीवन को कैसा करके उनकी गवाही खराब करे। ये कैसे भी करके गवाही उसका क्यों अच्छा होता है, उसका गिरना चाहिए गवाही। इतना जलन द्वेष है प्रभु के घरों में भरा रहता है। धन्य है जो वो द्वेष को बलि होते हैं। प्रभु के वचन के अनुसार ये अमाशा को वो लोग इतना अच्छा अमाशा को मिल गया करके खुशी से उसको दाहिने हाथ देना चाहिए, लेकिन वो शबा करके एक व्यक्ति था, वो मेरा विरोध में आया, उसको मारने के लिए जाओ बोलने से सब लोग जा रहा था। ये अमाशा रास्ते में बीच में आने से उसको पास में लेता है। योवाब दूसरा शमूएल 20 अध्याय का 8 वचन पढ़िए। वे गिबोन में उस भारी पत्थर के पास पहुँचे ही थे कि अमासा उनसे आ मिला। योआब तो योद्धा का वस्त्र फेंटे से कसे हुए था और उस फेंटे में एक तलवार उसकी कमर पर अपनी म्यान में बंधी हुई थी, और जब वह चला तब वह निकल कर गिर पड़ी। 9-10 वचन। तो योआब ने अमासा से पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? तब योआब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अमासा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी, परंतु अमासा ने उस तलवार की कुछ चिंता ना की जो योआब के हाथ में थी, और उसने उससे अमासा के पेट में भोंक दी, जिससे उसकी अंतड़ियाँ निकलकर धरती पर गिर पड़ी, और उसने उसको दूसरी बार ना मारा और वह मर गया। तब योआब और उसका भाई अबीशै बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को चले। शेबा को पीछे करने चले गया। योआब और अबीशै ये दोनों भाई लोग वो अब्नेर के पीछे भी पड़ के मारा। आज दूसरा को सेनाधिपति बनाया तो वो उनको इकट्ठा करने वाला, सभी को एक मन करने वाला, राज्य को एक मन में लाने वाला अमाशा को ये लोग देख के राजा दिया हुआ ऑर्डर शेबा को मारो बोलने से उसको छोड़ के इसको पकड़ के बड़ा प्रेम से पास में लिया, मुंह पकड़ा, चुम्मा दिया और मार दिया पेट में, और पूरा पेट से बाहर आ गया पार्ट, जो वो क्या बोलते हैं इंटेस्टाइन्स वगैरह, वो सब आंतड़ी वो सब बाहर आया, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया रोड पे। लोग देखते जा रहे, आते वक्त जाते वक्त सब लोग देख रहे, ऐसे देख रहे, तो उसको क्या किया, उसको निकाल के खेत में निकाल दिया, खींच दिया, और एक कपड़ा उसके ऊपर डाल दिया। खेत में खींच के उस लाश को, वो लाश भी नहीं, मरा नहीं, तड़प रहा था खून में, कोई दया करुणा नहीं, कपड़ा डाल के मरने के लिए छोड़ के चला गया। कितना दुख की बात है, कितना भयंकर द्वेष है, कितना भयंकर द्वेष है।
कुछ भी नहीं किया हमेशा इन दोनों को, लेकिन ये कहाँ सेनाधिपति बनेगा, कहाँ राजा हमें अलग करेगा, हमें दूर करेगा, कोई भी नहीं रहना चाहिए, उसे मार दिया। या अबशालोम को क्यों साथ दिया, इसके लिए मार देंगे। राजा क्षमा किया तो भी हमें क्षमा करने का मन नहीं। आज प्रभु के घरों में भी ऐसे ही, प्रभु के दास लोग जाने दो, क्षमा कर दो, मुझे नुकसान दिया, हमें नुकसान दिया ना, हम क्षमा कर रहे बोलने से भी नहीं, ऐसा कैसा छोड़ेंगे, कुछ तो करना है। हम प्रभु यीशु मसीह थोड़ी नहीं है, हमें कुछ फल भी नहीं चाहिए, इतना कठिनता से हमें कोई मुकुट नहीं चाहिए, हम मारेंगे ही मारेंगे। इतना भयंकर द्वेष, प्रभु का डर भय नहीं है, प्रभु से क्या जवाब लेंगे, प्रभु का क्रोध पता है ना, उतरेंगे तो हम नाश ही हो जाएंगे। फिर भी हम डरते नहीं, फिर भी हम सोचते नहीं थोड़ा भी। द्वेष, ईर्ष्या, जलन, झगड़ा, ये लोग सबसे स्पष्टता से मैं कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। पौलुस स्पष्टता से लिखा है, फिर भी हम डरते नहीं। हमारा जीवन में हम कैसा है, प्रभु यीशु मसीह अपने भाई ये करके बोला चेलों को, आखिरी में सिखाया कि वो तलवार लेके कान काट दिया तो वापस उसे लगाकर ठीक किया, उसको अंदर रखो, तलवार पकड़ने वाला तलवार से ही मरेगा, दोबारा कभी मत चढ़ाना तलवार। उस दिन के बाद पतरस तलवार छोड़ दिया। हमारा जीवन में कब तक हम तलवार पकड़ के रखेंगे? अब्नेर पूछा है, कब तक ये तलवार नहीं छोड़ेगा, तलवार हमेशा मारते रहेगा। ये द्वेष और दुख का ही कारण बनेगा, कब तक नहीं छोड़ेगा। आखिरी विषय हम देखेंगे तो कि कुछ लोग ऐसा भी रहते हैं राज्य में कि 3 प्रकार के लोग इधर है। समय हो गया, मैं 2 मिनट में बताता हूँ। जब वो अबशालोम राजा बनने के लिए 200 लोगों को बुला लेता है, वो 200 लोग क्यों गया भी पता नहीं, लेकिन सब लोग सोचा ये 200 लोग मिला हुआ है अबशालोम के साथ और राजा बनने के लिए दाऊद का विरोध में। वहां लिखा है वो जानते भी नहीं वो क्यों गया, बुलाया और ले गया बस। बहुत से लोग ऐसे भी रहते मंदिर में, बुलाता है फोन करके, तुम आ जाओ बस हमारे साथ बैठे रहो बस, और इनका विरोध में उनका विरोध में सब भर के कान भराई करके, बस आप कुछ मत करो, बस आप बैठो, बस पीछे रहो, हम बात करेंगे सब। किसके साथ शामिल हो रहे, किसको हाथ दे रहे, किसको डर के, मनुष्य से डर के, हिम्मत नहीं है, दम नहीं अंदर, डरपोक होके आदमियों को एक दूसरे को हाथ मिला के अनजान लोगों को मारने में, खून बहाने में हाथ बहा रहे हम लोग। प्रभु को लेखा देना पड़ेगा, प्रभु छोड़ेगा नहीं किसी को। प्रभु की तरफ खड़ा होना है, दम है तो ऐसा रीति से हम नहीं खड़ा होना है। एक दूसरे को फोन करके इतना कुड़कुड़ा के हम इकट्ठा करके खड़ा कर देते, द्वेष से भर के, जाओ बोल दो देखते बाद में, कर दो देखते बाद में। यही तो चल रहे प्रभु के घरों में, अनजान लोगों को खींच रहे, ये हमारी तरफ है, ये हमारी तरफ है, वो उसको पता भी नहीं क्यों खड़ा है उसके पीछे। जो वो 200 लोगों की ना अनजान रीति से किसी के पीछे चल रहा है, आप देख लीजिए, जो आपको बुला रहे, हम आपकी अगुए हैं, हम आपको अगुवाई करेंगे, आप हमारा पीछे चलो, हमारा तरफ रहो, मेरे पीछे रहो, ऐसा जो भी बोल रहे, उनके मन में प्रेम है या द्वेष है देखिए थोड़ा। द्वेष है तो छोड़ जाइए, नहीं तो आपको भी उनका ही प्रतिफल मिलेगा। जो प्रेम करता है उनके पीछे चलिए, जो अपने भाई के लिए जान देता है वो सच्चा चरवा है, उनके पीछे चलिए। जो जान लेने के लिए कोशिश करने का लोग है उनके पीछे से हट जाइए, नहीं तो आपके जान भी उसमें चला जाएगा। हो सकता है वो 20,000 लोग मर गया उस दिन, ये 200 लोग भी उसमें मर गया, क्योंकि अनजान से चले गया और उनको ऐसे युद्ध में भी ले गया और मर गया उधर। हो सकता है
दूसरा हम देखते कि वो अमाशा को मारने के बाद लोग आके खड़े होके देख रहे। क्या करो क्या करो, वो अमाशा को बचाएंगे बचाएंगे। लेकिन योआब खड़ा है, बोला है दाऊद के पक्ष में और योआब के पक्ष में जो लोग है आगे बढ़ो शबा को मारने के लिए, इसको छोड़ दो, इसकी तरफ देखने का कोई जरूरत नहीं। ये होता है प्रेम, ये होता है दाऊद का पक्ष। दाऊद तो अमाशा को जान से प्रेम करता है, क्षमा कर दिया उसको, लेकिन क्या बोला, नाम ले लिया। दाऊद इधर नहीं है, ले लो नाम। दाऊद और योआब के पक्ष में जो है आगे बढ़ो, इसको देखने का नहीं। कोई आत्मा मर जाए सड़ जाए, कैसा दुखों में खून में बहता हुआ मर रही, लेकिन उसको देखने का नहीं। दाऊद और मेरा तरफ जो है सब आगे बढ़ो, ऐसा आदमियों को खड़ा किया, मजबूर कर देता है। उनकी तरफ इनकी तरफ हाथ मदद करने का मन है तभी कुछ लोगों को करने नहीं देते। नहीं नहीं, जाने का नहीं, कोई नहीं, वो तड़प तड़प के मरना है। हम मंडलियों में ऐसे आत्माओं को मारते हैं एक दूसरे को, इतना तड़पा तड़पा के, इतना तड़पा के, डर नहीं भय नहीं, द्वेष और ईर्ष्या देश जलन से भरे, बस और कुछ नहीं। और ये बाइबल पकड़ते सेवा कर और ऐसा करना चाहते हैं कि परमेश्वर से उतरा हुआ वचन जैसा बोलने के लिए तैयार हो जाता है। मन में द्वेष से भरे हुए, उसी द्वेष से हम जरूर एक दिन मरेंगे। मंदिर में रहेंगे, मेज पकड़ेंगे, वो वेदिका उसको पकड़ेंगे, किसको भी पकड़ेंगे, वो मरेगा। द्वेष से जो सेवा करेगा, द्वेष ईर्ष्या जलन रख के, कपट से, ईर्ष्या से, द्वेष से कब्जा करने के लिए जो सेवा करते हैं, ये करो वो करो मैं करूं, करने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह खुद करने दिया मरने तक यूदा को। तो इसको ये मत सोचिए कि ये क्या हो रहा है, ऐसा व्यक्ति खड़ा हो रहा है, ऐसा व्यक्ति खड़ा हो रहा है, इसको खड़ा किया उसको खड़ा किया, मत सोचिए। प्रभु यीशु मसीह खुद खड़ा किया यूदा को। वो लोग खड़ा होना बहुत जरूरी है, उनको ही देना है हम सेवा, उनको ही करने दीजिए। जो भी करना चाहते हैं, बलवा से, ईर्ष्या से, द्वेष से, कपट से और जो झगड़ा से, उन्हें पूर्ण स्वेच्छा है। प्रभु का समय में प्रभु जो करना है वो करेगा। हम उन्हें सेवा भी देंगे, हम प्रेम भी करेंगे, संपूर्ण शांति से हम प्रभु के लिए जिएंगे। क्रूस उठाएंगे, दुख उठाएंगे, जंगल में भगाएंगे, भागेंगे, वही मारना है, मर जाएंगे। दाऊद ने बोला अगर प्रभु दया करके वापस लाया तो ठीक है, नहीं तो ये पहाड़ पे भी आराधना का जगह है, उधर ही मैं आराधना करके उधर ही मैं मरूंगा। प्रभु में जहां रखा वही रहकर हम प्रभु को आराधना करते हुए इन दिनों को समय बिताएंगे। प्रभु दया किया हमें आगे बढ़ाएगा, प्रभु नहीं किया तो वही से अपने घरों से हम प्रभु के पास जाएंगे। तैयार रहना है। प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु दया करे। इस रीति से हम कैसा है, एक अबशालोम वो लटका हुआ आकाश और पृथ्वी के बीच में लटक रहे। एक सिपाही ने देखा, योआब को बोला अबशालोम ऐसा लटकते हुए मैंने देखा है। योआब बोलता है अरे क्यों नहीं मारा उसको, मैं तुमको 10 शकेल देता था। बोलने से बोलता है राजा आपको आज्ञा देते हुए मैंने सुना है कि अबशालोम को ना मारना, आप 10,000 भी देंगे मैं नहीं लूंगा, 1000 शकेल भी दो मैं उसको नहीं मारता था। क्लियर कट बोलता है, आप कुछ भी दो मैं गलत काम नहीं करूंगा, राजा जो बोला मैं वही करूंगा, मैं नहीं मारूंगा, नहीं तो आप ही एक दिन खुद मेरे ऊपर गिरेगा। ऐसा भी हुआ है ना, इसलिए मैं नहीं मारूंगा। तो मैं थोड़ी देखते रहूंगा करके वो जाके मार देता है। लेकिन कुछ लोग, एक सिपाही, एक सैनिक है जो ऐसा हाथ नहीं डाल के रहने वाला, बाकी सब जाने में अनजाने में सब पॉलिटिक्स में हाथ डालते ही है। यही प्रभु का वचन कहता है। 12 चेलों में वो क्रूस के पास एक ही शिष्य खड़ा था यूहन्ना, बाकी सब चला गया। वो भी उनके पहचान लोग है करके वो जाके खड़ा हुआ, पहले तो वो भी भाग गया था। हमारा जीवन में भी बहुत मुश्किल है। एक क्रूस का जीवन, बोलना आसान है लेकिन जीना बहुत मुश्किल है। मैं खुद भी प्रभु को समर्पण करता हूँ, जब आपकी क्रूस का समय आएगा प्रभु पीछे नहीं हटना है।
चाहे जीवन कुछ दिन का हो, कुछ महीने का हो, कुछ सालों का हो, लेकिन पीछे नहीं हटना है। संपूर्ण समर्पण से आपके लिए जीना है प्रभु। मनुष्यों से लेकिन आत्मा को और मनुष्य को दोनों को आग में डालने वालों से डरते रहता है, ऐसा मेरा जीवन बनाओ प्रभु। कब तक ऐसा मनुष्यों के दबाव में डरते हुए डरपोक बनकर जिएंगे हम लोग? इनके पीछे, उनके पीछे, युवक के पीछे, अब्नेर के पीछे, याशाएल के पीछे, और वो लोग उतना उत्तम प्रभु का दास सामने रखे, उनका गुणों को कुछ भी नहीं सीखा। इतने लोग कपट से सेवा चल रहे, आगे चल रहे, दौड़ रहे, राजा का बातों को इज्जत ही नहीं, बोलने से भी सुना नहीं, सीधा मार दिया, उल्टा प्रश्न करना, दबाव करना, पूछना, ये सब करने के बाद भी वो सब मर गया, लेकिन दाऊद जिंदा रहा आखिरी तक। प्रभु अपने दासों को बचाया। वो नम्र और दीन होकर पश्चाताप किया, क्षमा मांगा, बार बार क्षमा मांगा, मरने के लिए अपने आप को समर्पण किया, फिर भी प्रभु ने बचाया। हमारा जीवन में भी प्रभु के सामने हम संपूर्ण रिश्ते सच्चे समर्पण से करेंगे, प्रभु हमें आशीष करेगा, हमारे लिए प्रतिफल बहुत ही बड़ा होगा। नहीं है तो जैसा अब्नेर ने बोला, तलवार कब तक चलता रहेगा? कोई ना कोई गिरेगा ही हाथ में तलवार रहने से, किसका भी हाथ में हो उसे छोड़ देंगे। नहीं तो ये द्वेष का, दुख का कारण बनते रहेगा, बनते रहेगा, बनते रहेगा। प्रभु का देह को हम तोड़ते, काटते, पीटते। एक भाई ने बोला, इससे पहले भी मैं बोला कि प्रभु का देह उन दिनों में वो रोमी लोग तो मार मार के क्रूस पर मार दिया, लेकिन आज मंडली प्रभु का शरीर है, उसको हम क्या कर रहे? टुकड़ा करके अलग ही कर रहे, काट के। एक हाथ ले जा रहे, एक पाँव खींच के ले जा रहे, एक आंख निकाल रहे। ये हालत है हमारा, बोल रहे। एक दिन पूछा जाएगा तो बोलेगा वो समय में था मंडली, अद्भुत मंडली, अभी नहीं है, सब चला गया, कोई नहीं है, सब मार दिया, एक दूसरे को खा लिया। हम उत्तर प्रदेश में जब झांसी में रह के मैं जो नौकरी करता था, सबसे पहला गांव में जो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अनुसार जो लाइट डालने के लिए गया, उस गांव में पूछने से कोई मर्द लोग दिखाई नहीं दे रहे, इधर उधर दिखाई। ये गांव क्यों ऐसा है बोलने से बोला, इधर दो पार्टी चलता है, दोनों एक दूसरे को मारते 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 मारते, हर घर में कोई भी मर्द बचाए नहीं, सब एक दूसरे को मार लिया। इधर एक उधर एक बचाया, और अपने बच्चे परिवार वाले सब जिंदा है बस। ऐसे हालत है। वो द्वेष आज मंदिरों में प्रवेश हुआ है, हम उसको नहीं छोड़ रहे, बस सामने व्यक्ति को ही देख रहे, लेकिन क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं, ना दुख उठाने के लिए तैयार है, ना प्रभु का प्रेम है। प्रभु दया करे, हम अपने आप को जांचेंगे, प्रभु का उपस्थिति में समर्पण करेंगे, पश्चाताप करेंगे, और प्रभु के लिए सच्चे जीवन बिताने के लिए प्रभु में सहायता करे। गलती 5 अध्याय का 20 और 21 वचन हम पढ़ के प्रार्थना करेंगे। गलतियों के पत्री 5 अध्याय 20 और 21 वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीड़ा कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे, लेकिन आत्मा के अनुसार, जो आत्मा का फल उसके आगे लिखा है, पढ़ लीजिए। प्रेम, खुशी, शांति, धीरज, दया, अच्छे गुण, विश्वास, नम्रता और आशा, निग्रह जो रहता है। तो ये लोग प्रभु यीशु मसीह को दिखाते हुए अपने इच्छाओं को क्रूस पर मार देते, और जो गलत इच्छाओं को, द्वेष को, सब कुछ वो क्रूस पर मार सकते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, वचन के अनुसार, क्रूस के अनुसार हम नहीं जिएंगे, क्रूस के उठाकर नहीं जिएंगे, तो हम खुद ही अपना और अपने परिवारों को नुकसान में जाते हुए देखेंगे। प्रभु दया करे, प्रभु हमें क्षमा करे। थोड़ा समय हम लोग
व्यक्तिगत रीति से पश्चाताप करेंगे, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए करके हम पश्चाताप करेंगे, प्रभु को संपूर्ण समर्पण करेंगे। और हर एक घर में थोड़ा समय हम पश्चाताप करके उसके बाद आखिरी प्रार्थना अपने अपने घरों में कीजिए। अभी वचन के लिए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। इस हफ्ते का मीटिंग ऐसा रहेगा कि प्रार्थना करते रहिए, जल्दी लॉकडाउन खुल सके और पूरा अपने अपने सुरक्षाओं में प्रार्थना पूर्वक रहिए। और कुछ दुकानों को खोलेंगे करके गवर्नमेंट का ऑर्डर से फिर भी थोड़ा ध्यान से रहिए। 3 तारीख तक लॉकडाउन है, उसके बाद खुलेगा नहीं खुलेगा, जैसा होगा वैसा प्रभु का इच्छा के अनुसार प्रभु हमारे लिए करे। और जो मंगलवार को शाम को 7 बजे प्रार्थना के लिए वचन आपको मिलेगा, और गुरुवार को बाइबल स्टडी शाम को 7 बजे, सिस्टर्स मीटिंग शाम को 7 बजे, और बुधवार को जो है बच्चों का संडे स्कूल का जो गीत और कुछ वचन स्टोरी बुधवार को आपको देंगे। और यूथ मीटिंग के लिए हम शनिवार को ही आपको दे देंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग हम पहले ही कर लेंगे शुक्रवार को ही। क्विज शुक्रवार को रहेगा, और यूथ मीटिंग का जो डिस्प्ले जो मैसेज है आपको शनिवार को हम पोस्ट करेंगे। फिर रविवार को प्रभु का इच्छा में 9:30 बजे हम प्रभु का अपने अपने घरों में इकट्ठा होंगे। 3 तारीख अगले संडे को ख़त्म होगा लॉकडाउन, उसके बाद जो जैसा आदेश रहेंगे उस हिसाब से हम प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़ेंगे। तो प्रार्थना में याद रखिए, जो चेन प्रेयर्स में अपना अपना चेन प्रेयर्स में विश्वास योग्यता से करते रहिए। प्रभु इन वचनों को आशीष करें। प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। प्रभु इन वचनों को हमारे सामने लेकर आया। द्वेष, ईर्ष्या, जलन छोड़ सके, तलवार हम छोड़ सके। कब तक हम पकड़े रहेंगे, कब तक हम मारते रहेंगे, कब तक हम खपट करते रहेंगे, कब तक हम प्लेन एक दूसरे के विरोध में प्रभु जो कदम उठाते रहेंगे, प्लान करते रहेंगे, प्रभु मौका ढूंढते रहेंगे। प्रभु सब कुछ छोड़कर ना अपने पीछे भागने वालों को भी हम ये बोल सके कि छोड़ दीजिए, सब भूल जाइए, प्रभु के देखिए, प्रभु के पीछे चलिए, प्रभु को प्रेम कीजिए। ऐसा हम सच्चे प्रेम से बता सके। अनुग्रह दिखाइए, दया दिखाइए। अंधकार शक्तियों को, शैतान शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से बंद कर देते। आप ही अनुग्रह दिखाइए, दया दिखाइए। हर एक शैतान कामों के व्यक्तियों को प्रभु के नाम से बंद कर देते। प्रभु संपूर्ण से आपके कार्यों को पूरा कीजिए। हम पापी है प्रभु, संपूर्ण से मैं मेरे परिवार के रूप से हम क्षमा चाहते हैं। आप क्लोज देकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। चरवाह होते मंडली का पक्ष में प्रभु क्षमा चाहता हो। प्रभु हम सभी को आप क्लोज देकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। दया से प्रभु दुनिया पर अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए। कोरोना से जितने भी पीड़ित है सभी को बचाइए। जितने परिवारों में मृत्यु हो गए उनके परिवारों को पूर्ण सांत्वना दीजिए, आप ही संभालिए। तो भारत देश में भी बढ़ते जा रहे 25,000 के ऊपर हो गया केसेस। आप ही अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए, आप ही बचाइए प्रभु, दया दिखाइए। आपको उद्देश्य पूरा कीजिए। और प्रभु हफ्ते भर का मीटिंग्स में आप ही सहायता कीजिए, आपके स्वर्गीय वचन में दीजिए और हमें बल और प्रोत्साहन में रखिए। हर एक व्यक्ति वचनों को सुनने के लिए सहायता कीजिए। इन दिनों में अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए संपूर्ण रूप से हम अपने आप को सौंपते हुए प्रभु जो भी प्रभु अस्वस्थ बीमार उन सबको छूकर चंगा कीजिए। जो व्यक्तिगत परेशानियों को बोल नहीं सकते उन सब की परेशानियों को दूर कीजिए। अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए, आप ही पूर्ण शांति दीजिए। हर एक विषय के लिए हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए। सारे ब्रांचेस को आपके हाथ में सौंपते, जहाँ भी तकलीफ परेशानी है सभी को प्रभु आप ही अपना उनके जरूरतों को पूरा कीजिए। जो बारिश के कारण छत में प्रभु छेद हुआ, पानी गिरे, उन सबको भी आप ही बचाइए। प्रभु अच्छे से ठीक ठाक करने में आप ही बुद्धि ज्ञान दीजिए। अनुग्रह दिखाइए, दया दिखाइए, आप ही सहायता कीजिए। प्रभु आपका सिद्ध इच्छा पूरा कीजिए। और उन्हें प्रभु जो भी जरूरत पड़ता है प्रभु हमारी तरफ से करने के लिए संपूर्ण रूप से स्वेच्छा दीजिए। आपको उद्देश्य के अनुसार पूरा कीजिए। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी प्रभु जो रिकॉर्डिंग में, प्रोसेसिंग में, सब विषय में आपने अनुग्रह दिखाया प्रभु। बाइटाइटिस को प्रभु इस तरीके से करने में सहायता के धन्यवाद है। संपूर्ण आशीष दीजिए प्रभु। और सभी विषय में आप अनुग्रह दिखाइए। आने वाले सेवा में आप ही दया कीजिए। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ और सारे विश्वासियों के साथ हमेशा बना रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।